हेलो गाइस। तो आज हम बात करने चल रहे हैं बिहार के राजनीतिक रणनीतिक कार प्रशांत किशोर की। अब प्रशांत किशोर को आप सब लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। लगभग काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने चुनाव जितवाए हैं। चुनाव जितवाए नहीं हैं, बल्कि चुनाव में सीटें भी दिलवाई हैं। अगर जहां हार भी हुई हैं तो कम मार्जिन से हार हुई हैं। तो इस समय वो अपनी जन स्वराज पार्टी से बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वहाँ पे 3 धारा है। एक तो जो है तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हो गए, आप सब लोग जानते हैं मुख्यमंत्री भी हैं, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, तो क्या वो बिहार के जातिगत राजनीति को तोड़ पाएंगे? जातिगत राजनीति को तोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो अपने अपने कास्ट के आधार पर चुनाव लड़ती है। और प्रशांत किशोर 3 साल से मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी भी है, प्लस नीतीश कुमार जेडीयू से हैं, जेडीयू से नीतीश कुमार हैं। ये तीनों ही अपने अपने पक्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या चुनाव में जो है प्रशांत किशोर जातिगत धारा को तोड़ पाएंगे? 3 साल से मेहनत वो भी कर रहे हैं, और लगभग काफ़ी वर्षों से मेहनत जो है जेडीयू आरजेडी भी कर रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव आरजेडी के, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जेडीयू के, और प्लस बीजेपी के भी। और बीजेपी से भी प्रशांत किशोर का टक्कर है। तो प्रशांत किशोर के लिए चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा बात ये होगी कि क्या वो जातिगत राजनीति को तोड़ पाएंगे। अगर जातिगत राजनीति को तोड़ लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वो एक सफल राजनीतिकार तो है ही, लेकिन जो है इस जातिगत राजनीति की धारा को भी तोड़ने में सफल हुए हैं। उनका मेन मुद्दा ये है कि बिहार को डेवलप्ड किया जाए। प्रशांत किशोर का मेन मुद्दा ये है कि बिहार को डेवलप किया जाए। उनका कहना ये है कि जो बिहार से जो लोग हैं, जो जाके अदर स्टेट्स में जॉब कर रहे हैं, वो बिहार को ऐसा कर दें प्रशांत किशोर कि लोग जो हैं बिहार में जॉब करने आए, बिहार में नौकरियां करने आए, न कि बिहार से लोग बाहर जाएं। लेकिन दूसरी तरफ देखने वाली बात यह है कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जेडीयू है, बीजेपी है, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ आपकी, जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, वो भी सब तो यही मुद्दा उठा रहे हैं कि बिहार के लोगों को नौकरियां यहीं मिले। लेकिन वो लोग काफ़ी दिन से कह रहे हैं, और ये अभी नए आए हैं प्रशांत किशोर। तो क्या ये जो है अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या अपनी बातों को पूरा करते हैं? क्योंकि पहले भी लोग यही कहते थे, अब भी ये वही कह रहे हैं। खैर, वो तो वक्त की बात है, क्या होता है क्या नहीं तो बिहार इलेक्शन के बाद पता चलेगा, अर्थात रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। खैर, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अगर दूसरी तरफ ये बात की जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव से पहले तो आपस में नोक झोंक होना ही है, और नोक झोंक इन लोगों के बीच में भी हो रही है। लेकिन मेन मुद्दा डेवलपमेंट का है। क्या बिहार डेवलप्ड होगा, या केवल कुछ जगहों तक ही सीमित रह जाएगा? यहाँ बात किसान रोजगार की हो रही है। किसान और रोजगार, आजकल मेरी समझ से 2 ही मुद्दा बच गया है। एक तो किसानों की आय बढ़ाई जाए, और दूसरी रोजगार, युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली जो है कि इकोनॉमी डेवलप्ड होगी।
जब तक भाई रोज़गार नहीं हो, रोज़गार कैसे मिले? कंपनीज़ खुलेंगी। यही प्रशांत किशोर का मुद्दा है कि हम कंपनीज़ खोलेंगे। ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, बट उनकी बातों से तो यही लग रहा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो जो है कंपनीज़ खोलेंगे, कारखाने लगवाएंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करें, उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हो जाएगी कि भाई कारखाने लग ही नहीं रहे हैं, कह दिया जा रहा है, लग रहा नहीं है। तो प्रशांत किशोर को इस मुद्दे पे भी काम करना होगा, तब जाके बिहार जो है डेवलप्ड होगा। कारखाने तो लगना आवश्यक हैं, कारखाने लगेंगे तब भी डेवलपमेंट होगा। और दोस्तों, खैर जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। आगे मुझे जो कुछ भी खबर मिलेगी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जितना हो सके आप लोगों के सामने तथ्य रखूँगा, दोनों पक्षों का, तीनों पक्षों का, जहाँ जितना पक्ष मिलेगा। और बाकी आप लोग मुझे सुने, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।